हेलो एंड वेलकम बैक। यह है कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो 8। आज हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक एसिड्स के बारे में 1.8.2। इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेंजोइक एसिड से। इसके अंदर हम आई इफेक्ट और आर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके टाइप्स होते हैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट्स। आर माइनस आर इफेक्ट होते हैं, तो इनके बारे में आज हम मेनली स्टडी करने वाले हैं। कैसे इन सिर्फ दो इफेक्ट के चलते एसिडिटी अल्टर करती है कार्बोक्सिलिक एसिड के वेरियस ग्रुप्स के अंदर। तो सबसे पहले दो चीजें हैं कि जो बेंजोइक एसिड में नीचे होता है इसको हम फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। दूसरी जो चीज होती है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जिसके पास अपने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो बेंजोइक एसिड में एक छोटा सा फिनोमिना होता है, फिनाइल ग्रुप अटैच टू कार्बोक्सिल ग्रुप। ये रहा फिनाइल ग्रुप जो कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच है, एक्सर्ट माइनस आई इफेक्ट, बट एट द सेम टाइम इट टेंड्स टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द कार्बोक्सिल ग्रुप ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। तो यहाँ पे दो इफेक्ट हम देख रहे हैं, चलिए इनको समझते हैं। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ लगा लेते हैं, इसको भूल जाइए। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो क्या करता है, जो यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी है, आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, चार्ज डेंसिटी बनी रहती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जिसमें हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है इसको ये अपनी तरफ खींचते हैं। मान के चलिए अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे, जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते थे, और इस केस में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब अपनी तरफ खींचना, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है इसको ये अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके चलते यहाँ पे डिस्पर्स ऑफ चार्ज होता है, जिसके चलते हमारे को स्टेबिलिटी मिलती है। तो मेन कॉन्सेप्ट एक ही है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी। जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ऊपर लगा हुआ ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, जिसके चलते ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। नेगेटिव चार्ज भी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। अब बात करते हैं प्लस आर इफेक्ट की। हमने दो ही चीजें देखी, एक माइनस आई इफेक्ट जो कि हमने समझ लिया, दूसरा प्लस आर इफेक्ट। तो जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे फिनाइल ग्रुप हम इसको बोलेंगे, इसमें यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ को ट्रांसफर हुआ, इसके आई इफेक्ट के चलते या किसी और फिनोमिना के चलते, तो यहाँ पे ये जो रिलीज हुए, यहाँ से क्या रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर को गए बेंजीन रिंग से, फिनाइल ग्रुप से यहाँ पे जब बाहर को गए, तो इसी को हम प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। अगर ये उल्टा होता, यहाँ से नीचे को अगर चार्ज आ जाता तो हम उसको माइनस आई इफेक्ट बोलते, लेकिन यहाँ से क्या है, चार्ज गया है। तो जैसे अगर हम किसी भी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं तो हमारे को पता है कि उसके ऊपर लोन पेयर आ जाते हैं, या किसी के ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं तो हमारे को पता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। तो उसी के चलते यहाँ से भी जैसे लूज हुए तो हमने प्लस का साइन लगा दिया और इसको बोल दिया प्लस आर इफेक्ट। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे कि जो ऊपर का कार्बोक्सिल ग्रुप है वो नीचे को माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, और उसी को अपोज करने के लिए या किसी और फिनोमिना के चलते प्लस आर इफेक्ट भी दिखाया जाता है, जो कि दोनों इफेक्ट एक दूसरे को अपोज करते हैं। लेकिन जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो डोमिनेट कर देता है माइनस आई इफेक्ट को इन दिस केस। उसी के चलते जो बेंजोइक एसिड है उसकी जो pKa वैल्यू है वो 4.2 है, और फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे सिंपली एक ही H प्रेजेंट है, तो 3.75 pKa की वैल्यू है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेंजोइक एसिड है उसमें यहाँ पे बेंजीन रिंग है जो कि प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, और ऊपर से माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, जो कि अपोज करते हैं। उनमें से
प्लस आर डोमिनेट कर जाता है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनती है, लेकिन यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके चलते यहाँ पे हमारे को एसिडिटी थोड़ी सी कम मिलती है। आई होप आप इन दोनों इफेक्ट को समझे होंगे। मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए यहाँ पे लगाया है क्योंकि आगे ये दोनों ही चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल का ग्रुप लगा होगा, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, लेकिन यहाँ पे CH2 है क्योंकि पीछे को एक बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो फिनाइल एसिटिक एसिड, ये जो CH2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके चलते क्या होता है, ड्यू टू दिस रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। रेजोनेंस कैसे हो पाएगी, यहाँ से ये किसको डोनेट करेगा, किसी को नहीं। तो उसके चलते क्या होता है, दस हैविंग माइनस आई इफेक्ट नहीं, क्योंकि जो बेंजीन की रिंग होती है, फिनाइल जो ग्रुप होता है वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, लेकिन वीकली शो करेगा। दस हैविंग वीकली माइनस आई इफेक्ट। ऊपर क्या था, प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा था और माइनस आई इफेक्ट भी दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे वीकली माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, इसलिए हमारे को आर इफेक्ट नहीं देखने को मिला, माइनस आई इफेक्ट देखने को मिला। क्योंकि जो फिनाइल ग्रुप है नेचुरली माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन वीकली शो करेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा दूर है कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसलिए ये वीक माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। इसी माइनस आई इफेक्ट के चलते जो फिनाइल एसिटिक एसिड है, इसकी जो pKa वैल्यू है वो हाइयर है और ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है एसिटिक एसिड से, CH3COOH से। तो यहाँ पे CH3 लगा हुआ था, लेकिन एक फिनाइल ग्रुप के एडिशन होने से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो फिनाइल ग्रुप है ये वीकली माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो वीकली तो है लेकिन माइनस आई इफेक्ट भी तो है, यानी कि स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो उसी के चलते फिनाइल एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाता है एसिटिक एसिड से और हाइयर एलिफेटिक एसिड से कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या आर ग्रुप। इसमें दो और केसेस हैं जिसमें फिनाइल एसिटिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है। तो जाहिर सी बात है फॉर्मिक एसिड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फिनाइल ग्रुप या कोई भी आर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। हालांकि अगर हम यहाँ पे देखें तो फिनाइल ग्रुप माइनस आई वीकर तो शो करता है, लेकिन यहाँ पे एक आर ग्रुप भी प्रेजेंट है, जिसके चलते यहाँ पे कम स्टेबिलिटी होती है। तो फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और वहीं अगर हम बेंजोइक एसिड और फिनाइल एसिटिक एसिड के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ये शो करता है। हालांकि यहाँ पे ये जो बेंजाइल ग्रुप है, इस चीज़ को हम बेंजाइल ग्रुप बोलेंगे, लेसर स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट अब्सेंस। यहाँ पे CH2 ग्रुप बीच में आ जाता है, जिसके चलते यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट का अब्सेंस हो जाता है। हमने पीछे बात करी थी, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आएगा लेकिन वो वीकर होगा। इस फिनाइल ग्रुप में यहाँ पे डायरेक्ट रेजोनेंस है, जिसके चलते ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड। आपको पता है फिनाइल ग्रुप के ऊपर जब कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है तो इसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं। इसी के मेटा पैरा पोजीशन के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट्स लग जाते हैं, उसके चलते जो इफेक्ट होंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम देखेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो अपनी तरफ खींचेगा। एग्जाम्पल के लिए हम नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि एग्जर्ट दो इफेक्ट को करता है, माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। मेटा पोजीशन के ऊपर ये माइनस आर इफेक्ट शो नहीं कर पाता है, हालांकि ये ऑर्थो पोजीशन पे करेगा और पैरा पोजीशन के ऊपर करेगा। एग्जर्ट करता है माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट। माइनस आई एलिफेटिक के केस में करेगा और माइनस आर बेंजोइक एसिड या किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर शो करेगा।
So nitro group can reduce electron density at ortho and para position. ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर ही ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिड्यूस कर सकता है, यानी कि अपनी तरफ विड्रॉ कर सकता है। तभी तो ये -I इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लेकिन ये मेटा पोजीशन के ऊपर नहीं कर पाता है, इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, बस याद रखना है कि मेटा के ऊपर ये नहीं कर पाएगा। कौन? नाइट्रो ग्रुप। कौन कौन करता है? -I और -R इफेक्ट, ये दोनों एक ही हैं। ये एलिफेटिक के अंदर होगा, ये बेंजोइक एसिड्स के अंदर होगा। उसी के चलते यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, फिर होगी मेटा पोजीशन, फिर आएगा बेंजोइक एसिड। ये जो ऑर्थो पोजीशन है ये मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हम आराम से देख पा रहे हैं, इस केस में भी हम देख पाएंगे, लेकिन ये अपोज हो जाएगा, इसलिए ये इससे कम स्टेबल है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने -I इफेक्ट पढ़ा नाइट्रो ग्रुप का एग्जाम्पल लेके। नाइट्रो ग्रुप -I इफेक्ट शो करता है, बेंजोइक एसिड के केस में -R इफेक्ट ये शो करेगा, जिसके अंदर मेटा ये ढंग से शो नहीं करता है। ऑर्थो एंड पैरा करेगा, जो कि मोस्ट स्टेबल होते हैं, फिर जाके मेटा आएगा, फिर बेंजोइक एसिड आता है। मोस्ट स्टेबल ये क्यों होगा? क्योंकि बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अपोजिंग है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल इससे नहीं है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ हेलोजन्स X। हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि बेंजोइक एसिड के ऊपर अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो अभी हम X को पढ़ रहे हैं, यानी कि हेलोजन्स को। हेलोजन्स कौन? जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ताकि वो नोबल कन्फिग्रेशन को अटेन कर पाए। हेलोजन्स के पास दो इफेक्ट होते हैं, एक -I इफेक्ट और दूसरा +R इफेक्ट। अब इन दोनों को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे एक बेंजोइक एसिड ले लिया है, इसके ऊपर आपको पता है ये कोई भी हेलोजन हो सकता है, ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। इसके अंदर ये जो -I इफेक्ट है, यहाँ से ये जो ऊपर की तरफ को एरो लगा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये अपनी तरफ को चार्ज को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको पता है हेलोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसके चलते -I इफेक्ट तो जाहिर सी बात है कि ये शो करेंगे। लेकिन जो +R इफेक्ट है वो इनके लोन पेयर्स के चलते होता है, जो कि ये डोनेट कर देते हैं इस फिनाइल ग्रुप को, और जब ये फिनाइल ग्रुप को डोनेट करते हैं उसको हम +R इफेक्ट बोलते हैं। तो हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है R इफेक्ट से, लेकिन इस केस में क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर है R इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे स्ट्रॉन्गर है? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर I इफेक्ट शो करेगा। उसी के चलते इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है। तो जो पैरा पोजीशन है उसके अंदर क्या होता है? -I इफेक्ट इज अपोज्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। सिंस I इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर इट बिकम स्टेबलाइज्ड। ये जो है एक दूसरे के अपोज में आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोज में आ जाते हैं, उसी के चलते स्ट्रॉन्गर एक दूसरे के अपोज में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी कम। लेकिन पी क्लोरोबेंजोइक एसिड मतलब पैरा पोजीशन के ऊपर जो क्लोरोबेंजोइक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर होता है बेंजोइक एसिड से। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो -I इफेक्ट शो करता है, जिसके चलते थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब आ जाती है मेटा पोजीशन, जिसके अंदर क्या होता है? ओनली I इफेक्ट ऑपरेट सिंस R इफेक्ट इज नॉट ऑपरेटेड। अब R इफेक्ट आपको पता है यहाँ पे हो नहीं सकता, तो ओनली I इफेक्ट ही होता है, तो -I इफेक्ट ही शो होगा, जिसके चलते और ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे को मिल जाती है। फिर लास्ट है ये ऑर्थो पोजीशन। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, एक इफेक्ट होता है जिसको हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो ऑर्थो इफेक्ट होता है उसके बारे में कोई भी स्टडी नहीं हुई है, बस इतना सा बताया है कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करता है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। इसी वजह से जब भी हेलोजन
रीजंस की हम बात करेंगे तो जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, फिर मेटा के ऊपर क्योंकि वहाँ पे ओनली -i रेजोनेंस नहीं होगा, और जो पैरा होगा, पैरा के अंदर क्या होगा, एक दूसरे को अपोज करेंगे लेकिन फिर भी हमारे को स्टेबिलिटी मिलती है, और लास्ट में बेंजोइक एसिड होगा। अब तीसरी जो बात है वो है ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। -i इफेक्ट देखने को भी मिलेगा और +r इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि हमने पीछे बात कर रखी है। लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप का, जो कि -i भी दिखाता है +r इफेक्ट भी दिखाता है, तो हम उसका मेटा एंड पैरा पोजीशन के ऊपर देखेंगे। ये रहा इसका ऑर्डर जिसमें मेटा पोजीशन मोस्ट स्टेबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नो रेजोनेंस मैकेनिज्म, आपको पता है रेजोनेंस होने के लिए ये इसके ऊपर यहाँ पे होना चाहिए था, तभी यहाँ पे ये रेजोनेंस शो कर पाता, लेकिन ये साइड में है तो नो रेजोनेंस मैकेनिज्म हुआ। अब यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस तो होगा लेकिन वही बात होगी कि एक दूसरे को अपोज करेंगे। ड्यू टू रेजोनेंस मैकेनिज्म देयर इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, there is also -i effect which decreases the electron density। लेकिन क्या होगा, रेजोनेंस जो मैकेनिज्म है वो विन कर जाता है। क्यों? इट एक्सर्ट ओनली +r इफेक्ट विच डीस्टेबलाइज इट एंड मोर वीकर एसिड देन बेंजोइक एसिड। ये क्या है, सिर्फ +r इफेक्ट ही शो कर पाता है, यहाँ पे ओनली ये +r इफेक्ट दिखा पाएगा। जो इसका -i इफेक्ट है वो यहाँ पे अपोज हो जाता है, तभी ये बेंजोइक एसिड से और वीकर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो +r इफेक्ट है ये इसको भी अपोज कर देता है। बेंजोइक एसिड में ऐसा कोई भी फिनोमिना नहीं है, ओनली -i इफेक्ट है, तो ये और ज़्यादा स्टेबल होगा, और इस केस में यहाँ पे रेजोनेंस होगी नहीं। -i इफेक्ट यहाँ पे हमारे को देखने को मिलेगा OH ग्रुप का और कार्बोक्सिल ग्रुप का, तो हमारे को यहाँ पे 2 -i इफेक्ट देखने को मिलेंगे और +r इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो तभी इस केस में ये बना है कि जो मेटा पोजीशन है OH ग्रुप की वो मोस्ट स्टेबल है, और जो पैरा पोजीशन है वो अनस्टेबल है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि हियर हाइड्रोक्सिल ग्रुप शोज -i इफेक्ट एंड बिकम मोर स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो -i इफेक्ट शो करेगा। लास्ट में है ग्रुप हैविंग ओनली +i इफेक्ट। +i इफेक्ट कौन शो करते हैं? R ग्रुप। अब CH3 ले लो, चाहे कार्बन की कितनी लंबी चेन ले लो, R ग्रुप्स जो होंगे वो हमेशा +i इफेक्ट दिखाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जहाँ पे R ग्रुप प्रेजेंट नहीं है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है। जैसे यहाँ पे R ग्रुप प्रेजेंट है, +i इफेक्ट का आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, यानी कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसको ये और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो पैरा पोजीशन यहाँ पे मोस्ट अनस्टेबल होगी ड्यू टू R ग्रुप। R ग्रुप क्या करता है, +i इफेक्ट दिखाता है। +i इफेक्ट क्या करेगा, यहाँ के चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, जिसके चलते डीस्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे ये साइड में है तो ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, लेकिन यहाँ पे ये इसके सामने है तो ये डायरेक्ट इफेक्ट दिखा रहा है, जिसके चलते ये मोस्ट अनस्टेबल है। अब लास्ट में ऑर्थो इफेक्ट जो है ये अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन होती है। ऑल ग्रुप अटैच एट ऑर्थो पोजीशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज द एसिडिटी। ये डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है, इसके ऊपर कोई भी काउज नहीं दिया, कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई है, तो इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। तो यू आर वॉचिंग रजत शर्मा, और वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेकआउट करना।